प्यारे दोस्तों, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसुतम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। मेरे प्यारे, यह आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग ही है तो आज हम इस डिजिटल बोर्ड के समक्ष, स्मार्ट बोर्ड के समक्ष खड़े हुए हैं। साथियों, जो भी हमारे प्यारे प्यारे बालक बालिका हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे हरिओद्ध का साहित्यिक परिचय। ध्यान दीजिएगा इधर। हरिओद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध, इनका महाकाव्य है। आज आपको हम 5 मिनट में साहित्यिक परिचय इस प्रकार से पढ़ा देंगे कि आप जीवन में नहीं भूलोगे। लेकिन मेरे साथियों, आपको वीडियो पर बने रहना है। 5 मिनट में, ओनली 5 मिनट में मैं आपको इस प्रकार से हरिओद्ध का साहित्यिक परिचय आपको कंठस्थ करा दूंगा, आप इसको भूल ही नहीं सकते हैं। ये हमारे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद्ध। इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास है। इसमें 17 सर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 17 सर्ग हैं और इसके नायक कौन है? भगवान कृष्ण हैं। ठीक है। और यह खड़ी बोली में लिखा गया महाकाव्य है। यह प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया काव्य। एक रचना के माध्यम से दोस्तों, एक रचना के माध्यम से मैं आपको साहित्यिक परिचय बता दूंगा, आप भूल नहीं पाएंगे। और इसका जो रचना काल है 1903 से लेकर के 1913 तक है। तो प्यारे, इस प्रकार से आपको हम आज आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको पढ़ना है। इसको आप बस हम चलते हैं, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है। हम लिखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म, मेरे प्यारे, इनका जो जन्म है संक्षेप में लिखते हैं हम जन्म। इनका जन्म हुआ था कब? इनका जन्म हुआ था, थोड़ा सा इस राइटिंग को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो हमको एक प्रॉब्लम करेगी। इनका जन्म हुआ था 1865 में। 1865 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आजमगढ़। आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ में हुआ था। दोस्तों, वीडियो पर बने रहना। मैं 5 मिनट में आपको साहित्यिक परिचय इस प्रकार से कंठस्थ करा दूंगा कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। पुरानी चीजों को भूल जाइए। अब आपको स्टार और एरो लगा करके लिखना है। इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1865, आजमगढ़ में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा सा इसको बता देते हैं, बाकी हम सीधे आते हैं साहित्यिक परिचय पर। मृत्यु हुई थी 1947 में से। ऐसे ही इसको याद करना। मान लीजिए हमारे बाबा की उम्र 1900, मेरे बाबा की उम्र 82 साल है। कितनी है? या आपके बाबा की उम्र 82 साल है, उसमें से हम माइनस 82 वर्ष घटा देते हैं। इसमें से 82 वर्ष घटा देते हैं, हमारा आ जाएगा 1865। ये हमारा 1865। मान लीजिए हमारा देश, हमको जीवन पर याद करना है। मान लीजिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। 1947 में जब आजाद हुआ था, मान लीजिए हमारे या आपके बाबा की उम्र 82 वर्ष है, उसमें से हम 82 वर्ष घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 1865 आ जाएगा। ठीक है। क्या आ जाएगा? 1865 आ जाएगा। 1865 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इनको कंठस्थ करना है। 1865 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1947 में। और यह 20 वर्ष तक कानून गो के पद पर रहकर इन्होंने कार्य किया। किसने? है हरिओद्ध ने। इनका जो काव्य है, इसमें हम आते हैं आपको इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य है। ध्यान दीजिएगा प्यारे, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास क्या है? प्रिय प्रवास क्या है? इनका महाकाव्य है। महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? इनका महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। एक रचना के माध्यम से आज आपको इस प्रकार से साहित्यिक परिचय कंठस्थ कराऊंगा, आप जीवन में नहीं भूलोगे। इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। अरे ऐसे आपको लिखना है, खड़ी बोली में लिखा गया है। किस बोली में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। ठीक है। किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में लिखा गया है। और इसके बाद यह एक प्रबंधात्मक काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंधात्मक काव्य है। प्रबंधात्मक काव्य है। कौन? प्रिय प्रवास। इसमें 17 सर्ग हैं और इसके नायक कौन है? यहाँ पर ऐसे लगाना, इसके नायक कौन है? इसके नायक हैं भगवान कृष्ण। इसके नायक कौन है? भगवान कृष्ण है। इस प्रकार से आपको
लिखना है साहित्यिक परिचय। अभी मैं और पॉइंट आपको बताता हूँ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी परिप्रवास के बारे में ही बता रहे हैं। और इसके बाद जो है इसका जो रचना काल है, ठीक है, रचना काल इसका है, रचना काल है 1903 से लेकर के 1913। कुछ किताबों में आपको 1909 भी मिलेगा, तो हाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1903 से लेकर के 1913 में इसका रचना काल है। यह इनका क्या है, ये प्रवास क्या है इनका, महाकाव्य किसका, हरिओद का। इसमें 17 सर्ग हैं। किस भाषा में है, खड़ी बोली में है, ठीक है, प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है। और यह एक पहले नोट करना, यह एक क्या है, ऐसे नोट करना, यह एक विरह काव्य है। कैसा काव्य है, विरह काव्य है। विरह काव्य का मतलब क्या है, विरह काव्य है, ठीक है। कैसा काव्य है, विरह काव्य है। किसका, ये प्रवास एक विरह काव्य है, क्योंकि इसमें पवन दूतिका का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है, पवन दूतिका का वर्णन किया गया है। क्योंकि राधा यहाँ पर दुख से, वियोग से, कष्ट से दुखी होती हैं, तो अपनी जो सखी है पवन दूतिका के हवा के माध्यम से अपने संदेशा को भिजवाती हैं। अगला है, कैसे लिखोगे, इनके जो हैं 2 नाटक हैं। नाटक इनके कितने हैं, 2 हैं। इसको भी ध्यान रखना आपको। एक है प्रद्युम्न विजय, एक इनका नाटक है प्रद्युम्न, इनका नाटक है प्रद्युम्न विजय। इनका क्या है, नाटक है, ठीक है। और रुक्मणी परिणय, रुक्मणी परिणय, ये रुक्मणी परिणय क्या है, इनका नाटक है। इसके बाद इनका जो पहला उपन्यास है, कैसे लिखोगे, हरिओद का पहला उपन्यास, इनका पहला उपन्यास प्रेम कांता है। क्या है, प्रेम कांता इनका पहला उपन्यास है, ठीक है। और इसके बाद इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, इसको भी आप लिख सकते हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ। और अधखिला फूल, ये क्या है, इनके उपन्यास हैं। ये क्या है, इनके उपन्यास हैं। पहला उपन्यास प्रेम कांता है। इसके बाद हरिओध जी, इसको ऐसे आपको याद करना है, ठीक है। हरिओध जी द्वि कलात्मक कला में, नोट करना है यहाँ पर, द्वि कलात्मक कला में सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा। जब तक आपको लिखना नहीं आएगा, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। और इसके बाद इसको हरिओध जी को, इनको वाचस्पति और कवि सम्राट, इन पॉइंटों को आपको लिखना है, तब आपको अंक मिलेंगे। कवि सम्राट,
जब तक आप पॉइंट को नहीं लिखेंगे कवि सम्राट, कवि सम्राट की उपाधि, उपाधि से विभूषित, विभूषित 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 किया गया था। इसको हरियोद्ध को विभूषित किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट, यह द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्तकर्ता का मतलब है प्यारे, पहले यह ब्रज भाषा में रचना करते थे। कौन? हरियोद्ध जी पहले यह ब्रज भाषा में रचना करते थे। जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई आप जो है खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करिए। इसीलिए इनको कहा गया है द्वि कलात्मक कला में। ठीक है, द्वि कलात्मक कला में। यहाँ पर इस लाइन को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन, हरियोद्ध जी द्वि कलात्मक कला में, द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्त कवि माने जाते हैं। अगर इस पॉइंट को आप लिख देते हैं तो आपको नंबर मिलना ही मिलना। द्वि कलात्मक कला का मतलब हुआ यह पहले ब्रज भाषा में रचना करते थे। जैसे इनका रसकलश है यारे, ध्यान दीजिएगा, इनका जो रसकलश है, रसकलश, ये रसकलश इनका जो है, ये रसकलश यह जो है ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। रसकलश इनका ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये जो इनका रसकलश है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये जो इनकी ये रचना है, इसकी हरियोद्ध की रचना है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। रसकलश ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। इनके उपन्यास कितने हो गए? पहला उपन्यास प्रेमकांता है, दूसरा अधखिला फूल हो गया, तीसरा ठेठ हिंदी का ठाठ हो गया, और इनके दो नाटक हैं, प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय। वैदेही वनवास, इसको भी आप लिखोगे, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास, वनवास। जानकी जी को जो वनवास हुआ था, इसमें प्यारे 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और इनका एक ग्रंथ है पारिजात। क्या है? पारिजात है। ठीक है, पारिजात क्या है? इसमें 15 सर्ग हैं। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। और यह जो है अस्फुट गीतों का, किस गीतों का? अस्फुट गीतों का संकलन है। ठीक है, यह जो है अस्फुट, नोट करना इसको, जो मैं बता रहा हूं इसको इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सब नहीं बताएंगे प्यारे। अस्फुट गीतों का, अस्फुट गीतों का संग्रह है। कौन? पारिजात। अस्फुट गीतों का संग्रह है। इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय को लिखेंगे। ठीक है, और इसका, और इनकी जो चोखे चौपदे हैं, चुभते चौपते हैं, इन रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसको भी आपको बता देता हूं, जो उनकी और रचनाएं हैं। चुभते चुभते चौपदे, चुभते चौपदे, चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। इस प्रकार से रचनाओं को लिखोगे। और इनका क्या है, जो हमने बता दिया आपको, वैदेही वनवास, रसकलश, या इनकी काव्य रचनाएं हो गई। क्योंकि हरियोद्ध जी द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्तकर माने जाते हैं। जब यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाई आप जो है खड़ी बोली में भी रचनाओं को लिखना प्रारंभ करो। कि उन्होंने वहां पर प्रिय प्रवास की रचना की। तो आपको सिर्फ एक रचना के माध्यम से ही आपका साहित्यिक परिचय पूरा हो जाएगा। आपको रटने की कोई भी चीजें नहीं है प्यारे, कोई भी चीजें आपको रटना नहीं। अगर आप रटोगे तो साहित्यिक परिचय नहीं लिख पाओगे। और जो भी साहित्यिक परिचय लिखो, आप इसी प्रकार से पॉइंट में लिखने की कोशिश करो।
इस प्रकार से पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक आप पॉइंट में नहीं लिखोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, चुबदे चौबदे हो गया, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर इनका पहला उपन्यास प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल, हरिओ जी द्वि कलात्मक कला में सिद्ध हस्तक्षेप माने जाते हैं, क्योंकि यह हरिओ जी पहले ब्रज भाषा में अपनी रचनाओं को करते थे, फिर बाद में यह खड़ी बोली में अपनी रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। और रस कलश किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है, ठीक है। रस कलश इनका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। इस प्रकार से आप इनको लिखोगे प्यारे। बस बाकी जो इनका पवन दूधिका है अगले वीडियो में आपको लेकर के आएंगे।